हॉर्मुज पर ईरान की मजबूत किलेबंदी को देखते हुए अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यू टर्न लेते हुए दिख रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हॉर्मुज की ये जंग उन्हें घाटे का सौदा नजर आ रही है, इसलिए हॉर्मुज पर ट्रंप का बिजनेस माइंड और ज्यादा एक्टिव हो गया। दरअसल ट्रंप को उनके एक भरोसेमंद अधिकारी ने समझा दिया है कि अगर अमेरिका जंग जीत भी ले लेकिन उनका नुकसान इतना होगा जिसकी उन्होंने उम्मीद भी नहीं की होगी। साथ ही ट्रंप को दूसरा रास्ता ये दिखाया गया कि हॉर्मुज पर ईरान की नाकेबंदी के बाद भी आपदा पर अवसर ढूंढा जाए। ट्रंप को ऐसा ज्ञान देने वाले कोई और नहीं अमेरिका के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन है। जनरल डैन केन ने ट्रंप को प्रेजेंटेशन देते हुए साफ साफ कह दिया है कि हॉर्मुज को लेकर अमेरिका जिस रास्ते पर चल रहा है वहां नुकसान ज्यादा होना है। उसके बाद ट्रंप ने रास्ता ही बदल लिया। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, ईरान को ट्रंप ने खुली धमकी दे दी। एक बार फिर से ट्रंप ने खुली धमकी दी, कहा जल्द से जल्द डील करे ईरान। तो ईरान के लिए समझौते का समय आ चुका है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, ईरान समझौता कर ले, सब कुछ मिटा देंगे। ये ट्रंप की खुली धमकी है। वो कह रहे हैं कि ईरान अब भी संभल जाए, अब भी समझौता कर ले, वरना देर हो जाएगी। जहां एक तरफ हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर अमेरिका यानी कि डोनाल्ड ट्रंप यू टर्न लेते नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ सच्चाई कुछ और है। दूसरी तरफ हॉर्मुज में ईरानी नाकेबंदी के चलते कई देशों के शिप फंसे हैं। ईरान की मजबूत किलेबंदी के चलते हॉर्मुज में जहाजों का ट्रैफिक जाम जैसा लग गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आई इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मिडिल ईस्ट में छिड़ी हुई जंग ने हॉर्मुज में भीषण ट्रैफिक जाम लगा दिया है। इसकी वजह ईरान की नाकेबंदी है। दरअसल ईरान ने साफ कह दिया कि हॉर्मुज से उन्हीं देशों के शिप गुजरेंगे जिन्हें वो इजाजत देगा। अगर मंजूरी की बिना किसी भी देश के शिप ने हॉर्मुज पार करने की कोशिश की तो अंजाम तबाही से भरा होगा। दावा किया जा रहा है कि हॉर्मुज में अलग अलग देशों के 400 से ज्यादा शिप फंसे हुए हैं जो ईरानी सेना की इजाजत मिलने का अब इंतजार कर रहे हैं। हॉर्मुज पर ईरान की दादागिरी ने पूरी दुनिया को तेल और गैस संकट में डाल दिया है। बताया जा रहा है कि ईरान ने इजरायली ड्रोन को ढेर कर दिया है। शिराज शहर के पास अचानक से ड्रोन आया जिसे ढेर कर दिया गया। तो इजराइल के 2 ड्रोन मार गिराए गए हैं। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। शिराज शहर के ऊपर ये ड्रोन उड़ रहे थे और इन्हें हवा में ही मार गिराया गया। अमेरिका और इजराइल के हमलों का ईरान विध्वंसक जवाब दे रहा है। मिडिल ईस्ट के जिन देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं वहां पर वो तबाही मचा रहा है। इराक और जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों पर ईरान ने मिसाइल और ड्रोन हमले अब पहले के मुकाबले और ज्यादा तेज कर दिए। इराक से लेकर जॉर्डन तक ईरान के इंतकाम के शोले बरस रहे हैं। ईरानी मिसाइलें उन जगहों पर तबाही मचा रही है जहां अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं। अमेरिकी ठिकानों को टारगेट कर ईरान बम वर्षा कर रहा है। ईरान ने जॉर्डन में अमेरिकी बेस को टारगेट कर हमला किया। देखिए कैसे तेज आवाज के साथ एक मिसाइल सीधे आकर टारगेट से टकराती है और फिर एक जोरदार धमाका होता है। हमले के बाद चारों तरफ बारूदी अंगारे नजर आते हैं। हमला इतना जोरदार था कि अमेरिकी एयर डिफेंस भी इसे रोकने में नाकाम रहा। तकरीबन 1 महीने से ज्यादा समय से जारी इस जंग के बीच अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर अब हमले बढ़ा दिए हैं। ट्रंप किसी भी तरह ईरान का न्यूक्लियर प्रोजेक्ट रोकना चाहते हैं, इसलिए आज तेहरान से लेकर मशहद तक जलते फ्यूल टैंक, धमाके और घंटों तक धधकती आग यूएस इजराइल ने हमलों का ही नतीजा है। मशहद से लेकर तेहरान तक 70 फाइटर जेट द्वारा एयरपोर्ट और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाए जाने का दावा किया जा रहा है। तस्वीरें मशहद की है जहां जोरदार धमाकों से शहर दहल उठा। दावा है कि अमेरिका और इजराइल ने यहां हवाई हमले किए जिसमें सबसे बड़ा निशाना बना मशहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एयरपोर्ट परिसर में फ्यूल के बड़े बड़े टैंक जल रहे हैं और आसमान में उड़ता भयंकर धुआं दिखाई दे रहा है। तेहरान में भी IRGC एरोस्पेस फोर्स के ठिकानों पर हवाई हमलों की तस्वीरें सामने आई है। मशहद से तेहरान तक लगातार हमलों से मिडिल ईस्ट में हालात गंभीर होते जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि तेहरान के बाद अब मशहद पर निशाना। इराक में अमेरिका ने एडवाइजरी जारी की। अमेरिकी नागरिकों के लिए ये एडवाइजरी जारी की गई है। अमेरिका लोग तुरंत वहां के जितने भी अमेरिकी लोग हैं वो इराक को छोड़ दें। पत्रकार के अपहरण के बाद ये सलाह दी गई है अमेरिका के लोगों के लिए, यूएस नागरिकों के लिए, कि वो अमेरिकी लोग इराक को तुरंत छोड़ दें जो इस वक्त इराक में मौजूद है। तस्वीरें आप देख रहे हैं जब पत्रकार का सरेरास अपहरण कर लिया गया था। इसके बाद अमेरिका ने अपने नागरिकों को ये एडवाइजरी जारी की है।